भारत न्यूज चैनल ताकत सच की एडिटर इन चीफ महफूज आलम जी के द्वारा संचालित। क्या कुछ हुआ? हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी का कार्यक्रम था और इसके लिए एम्स के डॉक्टर्स और स्टूडेंट्स और भी डॉक्टरों के अलावा जो दूसरे संवेदनशील लोग हैं, बहुत सारे जो डॉक्टर नहीं हैं, वो सब लोग यहाँ जमा हुए थे। हम इससे इनकार कर ही नहीं सकते कि हमारी ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ तो सबके सामने हैं, लेकिन इनकी कठिनाइयाँ और चुनौतियाँ कुछ ज़्यादा ही हैं। और वो ज़्यादातर इसके लिए हैं कि हमारे दिमागों में उनके एक भेदभाव की दृष्टि हमारी उनके लिए बनी रहती है। उसको दूर किया जाए, मानस बनाया जाए, चेतना पैदा की जाए, लोगों को बताया जाए कि संवेदनशीलता और करुणा की आवश्यकता है। भारतीय संस्कृति में मानव को देखने का जो दृष्टिकोण है वो ये है कि वो उसका रंग, उसका रूप, उसके भाषा, उसकी आस्था की अभिव्यक्ति, ये सब महत्वपूर्ण है ही नहीं। महत्वपूर्ण है कि परमात्मा आत्मा के रूप में हर किसी के अंदर निवास करता है। तो वो भी ये कम्युनिटी के लोग जो हैं वो भी आत्मा के बंधन से हमारे साथ बंधे हुए हैं। उनके प्रति हमारी असंवेदनशीलता कैसे हो सकती है? अगर हम भेदभाव करते हैं तो निश्चित तौर पर ये हमारी संस्कृति के जो बुनियादी सिद्धांत हैं उसके खिलाफ जाता है। सिर्फ अपने लोगों को ये बताना है और एक बार लोग ये समझ जाएंगे तो इनको उन सारे भेदभावों से छुटकारा मिल सकता है। और ये रेशमा जी जो इसको चला रही हैं, जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है, मैं उनको बहुत साधुवाद देता हूँ। क्या हिम्मत की व्यक्ति हैं वो कि उन्होंने ये सब इतने यहाँ पे इतना अच्छा इसको बदल दिया उन्होंने, और यहाँ पे पेड़ इतने लगाए हैं और एक उनको शिक्षा देने का काम कर रही हैं, प्रशिक्षण दे रही हैं उनको। तो मैं उनको साधुवाद देता हूँ और इन सब के प्रति अपनी शुभकामनाएं व्यक्त करता हूं। बड़े पैमाने पे बिहार पुलिस में भी इस बार ट्रांसजेंडर ने हिस्सा लिया है। बिहार जी, ये बड़ी खुशी की बात है। और इससे निश्चित तौर पे जिसे हम कहते हैं समावेशी तरीका, इंक्लूसिवनेस का, ये अपने आप में बड़ा प्रभावी माध्यम है एक अभेद दृष्टि पैदा करने का। सब हमारे अपने हैं और सबको मौका मिलना चाहिए। थैंक यू सर। ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के प्रति संवेदना रखना एक बहुत ही बड़ा मुद्दा है, विषय है। और उन्होंने जिस तरीके से यहाँ पे अपनी विद्वता का परिचय दिया है, ये बहुत ही अच्छा मौका रहा है। आज मेगा स्वास्थ्य कैंप लगा जहाँ पे ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लिंग पुष्टि विशेषज्ञ लोग आए और उनके जीवन के जो आत्मा से मिलने का स्थितियां हैं उसको लेकर के उन्होंने जिस तरीके से सहयोग के लिए खड़ा हुए, आज बहुत ही अच्छा मौका था। इसके पहले भी उन्होंने हमसे मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि हम आपके यहाँ जाएंगे और सभी से मिलेंगे, बात करेंगे और जो भी परिवर्तन हुए इसमें अगर हमें भी जोड़ना होगा तो हम आएंगे। उनके आने से ये एक संदेश मिलता है कि ट्रांसजेंडर समुदाय सिर्फ इस तरीके की पहचान और पद्धतियों से ही नहीं जीवन उनका जुड़ा है, उसके अलावा वो मुख्यधारा में जुड़ रहे हैं, नए नए बदलावों के प्रति सचेत हो रहे हैं और उन बदलावों के भागीदार हमारे माननीय आदरणीय महामहिम राज्यपाल जी भी हुए। बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन राज्यपाल ने एक बात बताई है कि बड़े पैमाने पे बिहार पुलिस में भी ट्रांसजेंडर ने हिस्सा लिया है।
हाँ, 8 व्यक्तियों को अभी कांस्टेबल हुए हैं, जिसमें से यहाँ पे महामहिम ने 2 कांस्टेबल को पुरस्कृत भी किया। ये बहुत ही अच्छा मौका था कि उन्होंने उन्हें पुरस्कृत किया, उन्हें सम्मानित किया। इससे ये गौरव अवसर बनता है कि वो बाहर निकल करके आएँ, अपने जीवन के पहचान को प्राप्त करें और संघर्षों को जिएं। और ये संघर्ष से ही ये सारी चीज़ें प्राप्त हो रही हैं, और इन संघर्षों के लिए लोगों को भी जागरूक होना पड़ेगा, अपने बच्चों को स्वीकारना पड़ेगा, सामाजिक स्वीकार्यता को समझना पड़ेगा, पारिवारिक स्वीकार्यता को समझना पड़ेगा, और इन्हीं स्वीकार्यताओं को हम बल दे रही हैं। क्या ये उम्मीद किया जाए तो जो इस बार बिहार पुलिस में 8 टंजिटर सब इंस्पेक्टर बन के गए हैं, अगले बार 80 की संख्या में तादाद में जाएंगे? नहीं, 88 लोगों ने फॉर्म डाला है। मुझे प्रयास है कि कम से कम 50 से ऊपर लोग हो जाए, ये हमारा क्योंकि इस बार बिहार पुलिस